हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि अपना पहला प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुका है, ठीक है। इसमें समथिंग 10 सवाल 12 सवाल थे और आज कुछ 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, मतलब आज की वीडियो में आपका सारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे जो भी होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, अगर बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितना परसेंट कम है। ऐसे सवाल मैंने कई बार फ्रेंड्स आपको बताएं और सवाल ये बार बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। यदि दो फ्रैक्शन रहती है वो बात अलग है, यदि आपको एक ऐसा दिख रहा है तो आप कभी भी डाउट में नहीं पड़े, सीधा लिखना आपको। क्या अधिक का मतलब क्या होता है? इनक्रीज होना, यानी कि वृद्धि होना, ठीक है। तो 25 लिख लो डायरेक्ट पे यहाँ की, और नीचे क्या लिखेंगे? 125, वृद्धि तो नीचे ही होगी ना, और 100, बस 25 थी 75, यानी 3, 1/3 की वैल्यू क्या होगी? 33.3%। यही पूछेगा आपसे, आप भाग दे लेना, हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है ये। देखो फ्रेंड्स, आप लोग इसको मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, देखो इसको। ये क्या बोल रहा दोस्तों कि एक्स वाई से 25% धन कमाता है तो वाई एक्स से कितने % अधिक धन कमाता है। तो अधिक पदक के चक्कर में नहीं पड़ा दोस्तों, आप तो जैसा बता रहे हो वैसा करो। 25% कम, यानी कि फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, सीधा फंडा रखेंगे यहाँ पे 25% दोस्तों। 25% कम करेंगे तो कितने जाओ? 75, 100 में से कम करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कम बोल रहा ना, हाँ, तो 25 कम करें, सही है। और 25 थी 75, अरे 25 कम करें, सही है। यदि एक्स वाई से 25% कम धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितने % धन कम कमाता है। तो ठीक है, 25 यानी 100 में से 25 गए तो कितने बचे? 75। तो 25 थी 75, 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 33.3%। यही भी आपका आंसर बनेगा, यानी कि भाई 3 से भाग दे लोगे आप तो यही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेम प्रोसेस दोस्तों, कुछ नहीं अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, क्या क्वेश्चन है, अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। अगर उसका खर्चा स्थिर हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, चीनी की खपत दोस्तों। तो आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे दोस्तों, नहीं पढ़े हैं तो आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले जाओगे फ्रेंड्स फ्रैक्शन पे। इसमें फ्रैक्शन क्या दिख रही है दोस्तों आपको, उस पर क्लिक करो आप लोग। आपको दिख रही है 20%, यानी कि 20% दोस्तों दिख रही है। तो 20% की 1/5 होती है, आप लोग जानते हो। 20/100 यानी 20×100 1/5। अब 20% कम हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, ये अपना रहता है प्राइस, क्या रहता है? प्राइस, यानी कि फ्रेंड्स प्राइस क्या है अपनी, 20% कम हो जाती है। जैसे कि 5 से 4 हो जाती है, कितनी हो जाती है? 4। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कंजक्शन, यानी कि खपत की बात करें, या फिर यहाँ लिख लो दोस्तों कीमत लिख लेना, यहाँ लिख लेना खपत हिंदी में, ठीक है। ऊपर क्या लिख लेना? कीमत, यहाँ क्या लिख लेना? खपत। तो खपत क्या होगी दोस्तों? 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। अब क्या बोला आगे वो, तो कोई 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखो दोस्तों क्या हुआ है, पहले 5 रुपये में 4 किलो आती थी, अब 4 रुपये में 5 किलो, क्योंकि कमी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? कमी। तो कमी हो रही है तो देख लो यहाँ से कितनी कमी हो रही है दोस्तों? 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है दोस्तों? 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, 1 की कमी हो रही है। तो 1 किसके बराबर दोस्तों? 1 आपका 5 kg के बराबर, यानी कि अब 1 किलो 5 किलोग्राम मिल रही है। कितने मिल रही है? 5 kg। तो याद रखना। अब आपसे पूछेगा तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य पूछेगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 को 20, और न्यू मूल्य पूछता तो कितना होता? 5, तो 25 हो जाता, ठीक है। तो याद रखिए 20 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, आपको यहाँ अगर नया मूल्य पूछा जाए तो 5 मल्टीप्लाई करते, और मूल प्रारंभिक पूछा गया तो 4 था फ्रेंड्स, तो 4 का आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये आपकी कीमत थी 5 से 4 भाई। अब तो जैसे मान लो कीमत गिरी है दोस्तों, तो आपको थोड़ा मुनाफा भी होगा। तो 5 रुपये में 4 किलो मिलती पहले, अब 4 रुपये में 5 किलो मिलेगी शक्कर, अच्छी बात है। आगे बढ़ते दोस्तों, डाउट क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो फ्रेंड्स, ध्यान देना सभी मित्र। देखो पी का % 36 है, तो पी किसके बराबर है? ध्यान देना दोस्तों, पी का मान पूछा गया आपसे, तो पी का P% यानी पी का फ्रेंड्स P%, तो P% यानी 100 आ जाएंगे नीचे,
बराबर कितने आएंगे 36, यही रहेगी ना। ऊपर मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा 3600। यहाँ से फ्रेंड्स अपन रूट हटाएंगे तो पी के नीचे जाएगा क्या 3600 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या निकल के आई फ्रेंड्स 60, यानी कि 60 किसका वर्ग होता है 60 वर्ग होता है फ्रेंड, मतलब सॉरी 3600 का वर्गमूल कितना होगा 60। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, यदि ए का 80%, बी का 50% और, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। सबसे पहले आपका एक दिमाग में ऑप्शन बनना चाहिए क्लिक कि सबसे पहले आपको यहाँ ए का या बी का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा निकालना है दोस्तों, तो आप लफड़ी में नहीं पढ़ना, पहले ए का मान निकालना है। ए का मान निकलेगा तो अपन डायरेक्टली ए का मान रख देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, यानी ए का 80% दोस्तों, तो ए का 80% बराबर बी का 50%, बी का 50%। अब दोस्तों परसेंट नीचे 100 आएंगी और यहाँ भी परसेंट नीचे 100 आएंगी, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो आपके पास क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, अब अपने को निकालना क्या था दोस्तों, ए का मान निकालना। अपने क्या निकालना है ए का मान, तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ए बराबर बी गुणा 50/80, तो ये आपके पास ए का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अपन ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे दोस्तों ध्यान देना, तो बी बराबर ए का मान यानी ए का x%, यानी कि ए का 1%, तो अपन लिख देंगे बी मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों 50 = 80 गुणा x%, यानी x%, तो x/100 याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब आप काटा पीटी कर लो, तो बी से तो बी कटेगी दोस्तों, ठीक है, और 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, यानी कि x/160 हो गया फ्रेंड्स। तो एक मल्टीप्लाई बटे हुई संख्या जाएगी गुणा में, तो x बराबर का निकल जाएगी 160। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही करें, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। या आप बी का मान निकालते दोस्तों, फिर भी आपका आंसर निकल के आ जाता, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जिस प्रकार से उचित करना चाहें वैसा कर लेना। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है 1 का 3% 2/3 है। अब गाइस सभी लोग ध्यान देना थोड़ा सा, देखो 1 का 3%, मैंने आपको क्या बताया था जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, तो जो मतलब जिसके साथ में का लगा रहता है वो हमेशा नीचे जाता है, बताया था। तो देखो याद होगा आपको, तो 2/3 दोस्तों, 2/3 और 1/3 का कितना प्रतिशत, यानी कि 1/3 का, तो 1/3 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको पलटेंगे अपन, तो पलटेंगे कैसे, 2/3, तो पलटे में संख्या चेंज हो जाती है, तो 3 ऊपर जाएगी नीचे 1 जाएगी, और परसेंटेज पूछ रहा तो दोस्तों 100 को गुणा कर देंगे, तो 3 से 3 कट गई और 2 का यहाँ पे, तो 200%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन गया दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, ध्यान देना सभी मित्र, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। देखो दोस्तों 60% में 60 घटाने पर, ध्यान देना सभी मित्र, सिंपल क्वेश्चन है। 60% में 60 घटाने पर दोस्तों एक बात बताओ, यदि 60 में से 60% है दोस्तों, देखो 60% पर काट लो, 20 × 60 और 20 × 100, इसमें से अपन कितने घटाना है 60 घटाना है, और बराबर में 60 आता है। ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3/5 बराबर कितना हो गया 120 का, 60 और 60 120। तो 3 से फ्रेंड्स काटेंगे, 3 चौक 12 यानी 40। अब आपसे पूछेगा तो संख्या ज्ञात करो, यानी परिणामी संख्या कौन सी अपनी 5, तो 5 × 4 तो कितना जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों आप दूसरा तरीका ये भी है, देखो यदि आपको नोट मतलब शॉर्ट करना और भी, तो आप एक काम करना, 60% बराबर, देखो 60 कम यानी फ्रेंड्स 60 यहाँ लिखेंगे, पर तुम्हें पता है कि यदि कम होता है तो उधर जाके जुड़ जाता है, तो माइनस के इधर लिखूंगा मैं तो कोई फायदा नहीं है, उधर जाके डायरेक्ट जुड़ दूंगा। तो 60 यानी 60 60 120, ठीक। तो 60 दूनी 120 यानी 1% बराबर 2, तो 100% मतलब 100 बराबर, मतलब यहाँ क्या परसेंट आएंगे 100 आएंगे, 100 का आ जाएंगे मामे, बटे संख्या मतलब गुणा में जाती है, तो कितना हो जाएगा 200। तो बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जैसे भी आपको उचित लगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बी माइनस ए किसके बराबर है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था, यदि आप लोग समझ में आ गए हो तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। देखो हम करवाते हैं, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाते हैं आपको, समझो। यदि ए का 120%, ए का 120% दोस्तों ध्यान देना, ए का 120% बराबर किसके बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो फ्रेंड्स अपने को ए बी की वैल्यू निकालना है, तो ए बटे बी बराबर 80/120, ठीक है। काटना तो काट लो, नहीं वैसे भी आप मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो तो और उचित रहेगा। 20 चौक 80 और 20 छंगे 120 और काट लो, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2/3 प्राप्त होगा आपको। ए बटे बी की वैल्यू 2/3। आपसे पूछेगा बी प्लस ए और बटे में बी माइनस ए के मान पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे, बी प्लस ए यानी कि बी प्लस दोनों ऐड कर लो, 5 हो गए, बटे में बी माइनस ए यानी कि 3 में से 2 गई 1, आप भाग दे लोगे तो 5 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बताया करें, सर इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट रहता है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा दोस्तों। उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है सर, मतलब आप बात नहीं कर पाते हो, कभी लाइव आऊँगा तो टेंशन मान लो दोस्तों, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो तो ना, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, और आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, मैं आपको परसेंटेज करवा देता हूँ, और आपका यदि दोबारा कोई रिकमेंडेशन होगा कि सर नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, यदि कुछ क्वेश्चन रह गए, जैसे कि मान लो गांव की जनसंख्या के आधारित पे, वोटिंग पे आधारित पे, चुनाव पे आधारित पे सवाल है, तो मतलब 2-3 टाइप रह गए हैं, यदि आप चाहोगे तो मैं इसको ले दूंगा, वैसे इससे बार कोई आपका सवाल नहीं जाएगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है दोस्तों, अभी आपको पता चला था कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। देखो एक बात और दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या 75 में 75 जोड़ा जाता है दोस्तों, यदि मैंने आपको 75 जोड़ दिया तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 25, तो 25 का बराबर 75 के, तो 25 थी 75 यानी 1% बराबर 3, तो 100 बराबर 300, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 300 आंसर दोस्तों आपका सही हो गया। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हर क्वेश्चन में दोस्तों हर अलग अलग टाइप का रहता है। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन अरे एक ही ट्रिक से हो जाए, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी कि हर क्वेश्चन मतलब हर प्रकार से होता है। यदि मैं आपको कोई मास्टर फार्मूला दे दूँ तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप एक ही फार्मूला से सारा परसेंटेज खत्म कर दो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात निकालना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अनुपात में निकालना होगा क्वेश्चन को। किस में निकालना होगा, अनुपात में। ध्यान देना सभी मित्र। देखो ए के 40% अधिक, यानी कि ए का 40% बराबर होता है फ्रेंड्स क्या, 2/5, और क्या इसमें 20%, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों आपके सामने 1/5। ये होगी फ्रैक्शन आपकी, ठीक है। आप काट लेना 40/100 और काटा पीटी करके आ जाएगा आपका। अब क्या करेगा वो, ए बी से 40% देगा। देखो ध्यान देना दोस्तों सभी, ए बी से 40% देगा मित्रों। तो ध्यान दो, ए बी से मतलब ए अधिक है कौन से, बी से, तो यानी कि जब बी 5 रहा होगा तो ये 7 होगा, तभी तो अधिक होगा, यानी ए बी से अधिक है, हो गया अधिक, 2 अधिक हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, बी सी से 20% कम है, यानी कि बी सी से, बी और सी लिख लो यहाँ पे, बी सी से कम है, यानी कि बी कम है सी से। क्या कह रहा है वो, बी सी से 20% कम है, यानी सी से कम है, सी से कम है बी, तो बी कितना होगा दोस्तों, यदि बी होगा अपना, बी सी से कम है, जैसे मान लो सी 5 अपना, तो बी कितना होगा 4, तो ये कम हो गया। अब इसका आपको अनुपात निकालना है। अनुपात आप लोग निकाल लेते हो, ए बी सी का अनुपात कैसे निकालते हो दोस्तों, यहाँ आप रख दो डायरेक्टली 7:5 अनुपात, और बी का मान के सामने बी का मान, तो 4 यहाँ और 5 मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 25। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ए सी का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, तो यानी 28:25। क्या फ्रेंड्स, 28:25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे आपको हैंडल करना है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो दोस्तों, राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर, बाकी 30% प्रबंध शेष
वेतन 20% दवाइयों पर, शिक्षा पर खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 2,520 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान देना, बचत पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कितना बचत करता है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। राम का मासिक वेतन, आपने कहा सर राम का मासिक वेतन अपने एक्स माना, ठीक है एक्स मान लो, माना मल्टीप्लाई 40% मकान पर किराए पर खर्च करता है, तो बचा कितना आपके पास, 40 खर्च किया तो 60, तो 60/100 मल्टीप्लाई। अब बोला दोस्तों आपसे कि 30% परिवहन, यानी कि साधन में कहीं जा रहा है वो, तो 30% उसने साधनों पर खर्च किया, तो कितना बचा 70, यानी 30% परिवहन पर, तो 70 बचा लिया उसने यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है, 20% दवाइयों की शिक्षा पर खर्च करता है, 20% दवाइयों की शिक्षा पर। अब 20% दवाइयों की शिक्षा पर खर्च करता है तो यानी 1/5 कितना दोस्तों, 1/5, ध्यान रखना। एक सेकंड रुकना दोस्तों, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, पहले वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी। देखो क्या बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो इसमें बचत लिखा है, क्या लिखा है, बचाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिख लेना आपको। जैसे कि आपने 40% खर्च करता तो कितना बचा, 60 बचा, बटे में 100 गुणा, अब 30% परिवहन तो कितना बचा, 70 गुणा 100। 20% दवाइयों पर खर्च करता है तो कितना बचाता है, 80 बटे में 100। और फ्रेंड बराबर में क्या लिखना है आपको, जो आपकी इनकम दी है 25-20 रुपये बचाता है ये, ठीक है। आप काटा पीट दोस्तों करना, देखना ध्यान देना सभी लोग, 1 0 से 1 0, जवार 0 से जवार 0, ठीक है, और 1 0 से 1 0, यानी कि अभी आपके पास 3 0 उपलब्ध हैं, ठीक। अब फ्रेंड्स अपन 8 से ये काटेंगे तो कितना बचेगा, 8 3 24, 1 बची 12 आ गई, तो 8 एकम 8, कितना बचा, 8 3 24, 1 बची 12 आती, 8 एकम 8, 8 5 8 एकम 8, 8 3 24, 12 बचे, 8 एकम 8, 4 बचे, ठीक है, तो 40 होंगे, 8 5 40, यानी 315। अब 315 फ्रेंड्स अपन किससे काटेंगे, 315 काटेंगे अपन 7 से, 7 से काटो, 7 चौक 28, 3 बचे, 7 5 35, यानी 45। अब ध्यान देना दोस्तों आप लोग, यदि मैं यहाँ काटूँ 2 3 6 और 2 से ये 50, 2 3 यानी 3 जाएंगे ऊपर, और 3 से 45 काटेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, यानी 15 प्राप्त होगा। 15 इक्वल टू 50 कितना हो जाएगा, 15 5 75, यानी 750, और यहाँ 3 0 दोस्तों, तो यहाँ 500 था, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा 750। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं चाहता तो फ्रैक्शन से कर देता, पर आप लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये बिल्कुल सिंपल बना दिया, बिल्कुल घटिया बोले अपन इसको। तो ध्यान देना दोस्तों, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। या फ्रेंड्स अगर आप चाहते तो दूसरा तरीका भी देखो, यदि आप फ्रैक्शन नहीं लिखना चाहेंगे तो दोस्तों ऐसे भी लिख सकते थे। और नहीं फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि यही बेटर लग रहा है मुझे, तो आप यही देख लो, ठीक है। और नहीं समझना तो दूसरा समझ लो, दूसरा तरीका जी है, यहाँ यदि आपको फ्रैक्शन याद है दोस्तों तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। देखना x मल्टीप्लाई 40% है 2/5, 2/5 का शेष 3/5, देखो 2/5 का शेष क्या होगा 3/5 गुणा 30% का शेष क्या होगा, यानी कि 3/10, यानी कि 7/10 मल्टीप्लाई 20% 1/5 का 4/5, बराबर में कितना था 25 20, यही था, बस हो गया। अब क्या करना है दोस्तों आपको, 7 या 21 और 7 चौक 28, फिर या फिर अपन ऐसा करो फ्रेंड्स 7 या 21 से काट लो, या फिर कुछ भी कर लो आप, 4 से काट लो, 4 6 24, 1 बचा, 4 3 12, 630। अब 7 9 63 और 3 से काट दो, 3 3 9 बस, और 3 5, यानी 25 से 25 3 75, 2 0 2 0, लो आंसर बन गया। सिंपल है, यदि आपको याद हो तो फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान देना दोस्तों सभी। देखो फ्रेंड्स थोड़ा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो मान लो बड़ा वीडियो बनेगा आपके लिए, तो थोड़ा पैसेंस रख के ध्यान रखना। एक कक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि 1000 लड़के हैं दोस्तों, ठीक है, और 800 लड़का हैं। इसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण, यानी पास होती हैं। ये 60% होती हैं फ्रेंड्स, कितनी होती हैं 60%, यानी कि फ्रेंड्स 1000 का 60% कितना होगा 600 होगा। 1000 का 60%, ऐसे कि मैंने बोला 1000 का 60% बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 तो 600, ऐसे ही आप इसको निकालोगे। 800 का 50% कितना हो दोस्तों, 800 का 50% दोस्तों हो कितना, 800 का 50%
1/2 400, कितना होगा 400। ये होगा दोस्तों फैल। यानी कि दोस्तों अब अपन देखें फैल बारी, ये पास बारी थे, 1000 में से 600 पास भरे तो 400 फैल भरे होंगे दोस्तों। 800 में 400 फैल पास भरे हैं तो फैल कितने भरे 400। टोटल जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स 1800, टोटल लोग 1800 और कितने फेल हुए दोस्तों। आपसे पूछा क्या जा रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ज्ञात करना परसेंटेज, तो 800 कितना होगा 400 400 800, यानी 800 छात्र बटे में 1800 गुणा में 100। तो जी दोस्तों क्या अपन फेल का निकाल रहे हैं, तो 2 0 से 2 0। अब आप काट लो, 2 चौक 400 बटे 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे करना, कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अब ध्यान देना दोस्तों, अपन कभी भी कोई भी परीक्षा में किसी भी छात्र को असफल यानी फेल नहीं करेंगे। ये बहुत समझ लेना एमपी बोर्ड, ये एक पेपर के हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन पास करा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 40% के बराबर, अब फेल का मतलब क्या होता है, यानी माइनस, यानी उसके 20 नंबर कमी है तभी तो फेल हुआ, तो अपन उसके 20 नंबर कम नहीं कर रहे, वो दे दे रहे हैं। तो 220 में 20 और जोड़े तो कितने बचे 240, 1 0 से 1 0, 4 6 24, यानी 1 बराबर 6, तो 100 बराबर 600। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी झंझट में क्यों पड़ते हो आप, ऐसे ही बढ़िया बेटर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखना आपको, बस 220 में मैंने 20 ऐड किया क्योंकि वो फेल हो रहा था, मैंने 20 उसको और दे दिए तो 240 हो गए, अब वो आराम से पास हो गया, खुश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो दोस्तों, ये भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ा तो कुछ नहीं करना आपको, अनुपात है ना, तो 400 मान लो और 100 मान लो, ये मत कर लेना। ठीक है, लड़का यानी कि जो बॉय हैं और जो गर्ल हैं, तो 75% लड़के, यानी 400 का 75%, 400 का 75%, यानी 3/4, 75%। आप ये बोलते हो सर पता नहीं आप कहाँ से याद करे हो, 75% यानी 100, 2 0 से जो दियो, 75 दून 150, 300, यहाँ कितना होंगे, यानी कि छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप कितने मिलेगा ये 300 लोगों को मिलेगा ये, और 100 का 70%, तो 70 ही रहेगा वो, तो 100 में से यहाँ मतलब 70 जने मिलेगा ये। तो अपने का नो स्कॉलरशिप मिली किसको नहीं है वो देखना है। 400 में जहाँ तो 100 जहाँ बचे होंगे और 100 में 70 जहाँ मिलेगी तो 30 जहाँ बचे होंगे, टोटल कितने का जी 130, यानी 130 और जहाँ कितने टोटल 500 गुणा में 100, 2 0 2 0, 5 से भाग दे लो, 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी 26%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों वैसा ही है, पूरा सेम टू सेम। जैसे इसका अगर पूरा प्रोसेस बताएं दोस्तों तो आप लोग करो, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, बता रहा हूँ आपको कि x का 33% यदि फेल होता है तो इधर माइनस आएगा, है कुछ उसमें 40 अंक से अधिक मतलब असफल होता है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, 40 से अधिक असफल हो रहा है बराबर, तो x का 25%, ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ करूँगा तो यहाँ डिफरेंस निकालना आपको, तो डिफरेंस निकालना, और जब माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स आपको, यहाँ डिफरेंट निकालना तो कितना निकल के आएगा 5 3 यानी कि 8 5 13 33, यानी 8% निकल के आएगा, तो काय के बराबर है 40 के, तो 8% यानी 8 5 40, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन, एक छात्र देखो 30 अंक से फेल हो रहा है, यानी डिफरेंट ले लो, 30 और 40 को डिफरेंट 10 बराबर, यहाँ 6 अंकों से असफल हो रहा है और 6 अंक उत्तीर्ण हो गए, असफल और मतलब माइनस प्लस है, यहाँ फेल पास कभी हो तो जोड़ दो करो, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 6 12, कितना हो रहा है दोस्तों 12 ही तो हो रहा है, हाँ, और 30 और 10 का डिफरेंस कितना, तो यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा परसेंटेज, तो 1% बराबर देखो 12/10 इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटा दी, तो 1 0 से 1 0, तो कितना बचा आपके पास 120। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे बहुत लेंथी सवाल होगा, आप लोग करोगे तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रखे अभी तो। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी आपको बता रहा था जनसंख्या वाला, आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है 2 वर्ष पहले, यदि 2 वर्ष बाद होती तब कुछ करते, 2 वर्ष पहले यानी कि कितना है
625 कोई जनसंख्या है फ्रेंड्स, बटे 4% की दर से कमी हो रही है। 2 वर्ष पहले की निकाल रहे हैं, यानी कि वर्तमान की नहीं पूछ रहा वो, 2 वर्ष पहले की। ठीक है, 2 वर्ष पहले की क्या हुई, 96%। कितनी होगी, 96। तो अपन फ्रेंड्स 100 ऊपर रखेंगे, 4% है दोस्तों, कितनी है, 4%। 4% के बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, 1/25 होता है। क्यों इतने बड़े लफड़े में पड़ रहे हो आप, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 1/25 होता है, ठीक। अब ध्यान देना, 1/25 है दोस्तों, तो 1/25 को फ्रेंड्स क्या लिखेंगे अपन, पहले की निकालना तो अपन कम कर देंगे, आगे की निकालेंगे तो जोड़ देंगे। तो 25 में से एक गई तो 24/25, और 2 साल की बोला फ्रेंड्स, तो यही प्रोसेस है। 25 के बराबर 625 होता है, आप लोग जानते हो, तो ये कट गया पूरा, डबल जीरो बचा। और 24 के बराबर 576 होता है, तो 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन गया। यदि आपको बढ़ गया था तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आप काटा पीटी में लगे रहो। आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड, 2 क्वेश्चन और बचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नीचे वाला शायद रिपीट है, हाँ, तो इसको तो करवाना नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन बचे दोस्तों। एक क्वेश्चन इसको देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, सर्कल। सर्कल कैसा, ऐसा सर्कल बनाना है, ऐसे, ठीक। ये अपना पहला डायग्राम किसका है, 52% हिंदी, तो ये अपना हिंदी का रहेगा दोस्तों, और ये रहेगा किसका, इंग्लिश का। अब आपको ये देखना है, 2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दोनों स्टूडेंट छात्र यानी कि असफल हो रहे हैं। 17% छात्र, 17% छात्र क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो 52 में से 17 गए तो कितने बचे, 12 में से 7 गई 5, 4 में से 1 गई 3, यानी 35% छात्र हिंदी में असफल हो रहे हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल। और 42% फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ 42 में से मतलब 42 में से 17 घटा लो, 12 में से 7 गई, कितनी बचेंगी, 5, और यहाँ 4 यार की 1 बची यहाँ, तो 3 में से की 2, 25%। तो दोस्तों ये सब डायग्राम मैंने बनाया है सबका फेल का, किसका, फेल का। और आपसे पूछा जा रहा है कितने % छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, पास की पूछ रहा है। ध्यान देना से मित्र, इन सबको ऐड कर लो तुम, तो 25 यानी कि 40, 60 और 17 कितने हो गए, 7 यानी कि 77। तो 100 में से 77 घटा दो दोस्तों, 100 निकल के आ जाएंगे। दोनों छात्र कितने पास हुए हैं, तो घटा दो, 3 बचेगा, और 9 में 7 की 2, यानी कि 23% के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले मैंने पूरा डायग्राम फेल का बनाया है, सबको जोड़ लिया, तो मतलब 77 छात्र ऐसे हैं जो सब फेल हो रहे हैं। ठीक है, और 100 में से 77 घटा दें तो जो पास रहे हैं उतने निकल आएंगे, बात खत्म है। एक क्वेश्चन ये है, देखो एक क्वेश्चन मैंने कल ऐसे क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे इसको। 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। 25% बोलो तो 1/4, यानी कि दोस्तों 1/4, 25% छात्र असफल, यानी कि एक छात्र, 4 में से एक छात्र फेल हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, फेल। ठीक, तो पास कितने हो रहे होंगे दोस्तों, आपका सर 3 पास हो रहे होंगे, इसका मतलब एक फेल हो रहा है। टोटल 4 छात्र में से एक फेल हो रहा है, तो पास कितने हो रहे होंगे, 3 पास हो रहे होंगे। अब आपके में दिया केवल 450 छात्र, क्या दोस्तों 450 छात्र सफल हो जाते हैं। तो सफल के बराबर क्या है, 450, कितना सिंपल हो गया, 3 एकम 3, 3 5 15, 150। तो कुल छात्र पूछा गया, तो कुल छात्र अपने पास 4 है, तो यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 15 चौका 60, यानी कि 600। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप पार्ट 3 की अगर रिकमेंड करेंगे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी में हो गए, अब आपको इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड इतने क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, और थोड़ा अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक जरूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, और सभी लोग अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।